जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया भी था कि महादेवी वर्मा जी की पूरी जीवनी के बारे में आपको समझाया था, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में आपको समझाया गया था और साथ ही साथ आपको उनकी कृतियों के बारे में, उनके द्वारा लिखी गई जितनी भी किताबें हैं उनके विषय में समझाया था। उसी समय मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी जिसका नाम है मेरा परिवार। उस मेरा परिवार में से ही एक भाग लिया गया है गिल्लू। ये एक बहुत छोटा सा जीव है। आप ये देखिए, महादेवी वर्मा इतने छोटे से जीव के बारे में भी कितनी स्पष्टता के साथ में, इतनी चित्रात्मक शैली के रूप में उन्होंने सब कुछ समझाया है। आप लोग जब इसे सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आप लोगों को उस छोटे से नन्हे से जीव से अपने आप ही अनायास ही एक अजीब सी सहानुभूति और प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। चलिए हम आप पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोगों को बहुत आनंद आने वाला है। जब भी आप इस कहानी के बाद में, इसे सुनने के बाद में जब भी आप ये देखेंगे तो आपको 100% ये कहानी और महादेवी वर्मा और साथ के साथ हम लोग स्कूल पूरा आपको याद जरूर आएगा कि हाँ, हमारी मैम ने समझाया था। चलिए, इस कहानी की जो पहली कड़ी है, जो पहला सीन है, वो आप महसूस कीजिए। एक पेड़ है जिसका नाम है सोनजूही, उस पर पीले पीले फूल खिले हुए हैं। आप लोग जब इसे ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों के सामने एक मूवी की तरह, एक पिक्चर की तरह सभी चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी। सोनजूही का एक पेड़ है जिसके ऊपर पीले पीले फूल खिले हुए हैं। जैसे ही महादेवी वर्मा जी अपने रूम से बाहर निकलती हैं तो बाहर देखती, उस पेड़ को जैसे ही देखती हैं तो उनको पुरानी कुछ यादें दोबारा से ताज़ा हो जाती हैं। स्मरण मतलब होता है याद आ जाना, पुरानी बातों को दोबारा से याद आना स्मरण कहलाता है। तो वो उसको देखती हैं और वो महसूस करती हैं उस सभी चीज़ों को कि वो छोटा सा जीव मेरे कंधे पर कैसे कूदता था, कैसे वो मुझे चौंका देता था, कैसे वो कलियों में छिप जाता था। वो लघु प्राणी। अब वो लघु प्राणी कौन है उसके बारे में वो बताती हैं। एक बार सोनजूही का जब वो पेड़ था उसके ऊपर जब तक फूल नहीं आए थे, ये उस समय की बात है, कि उनकी एक नज़र अचानक पड़ती है कि एक दो कोए एक गमले के चारों ओर घूम रहे हैं और उनसे कोई छोटा सा जीव छुप के उस गमले के किनारे पर बैठा हुआ है। ना वो जीव उन्हें स्पष्ट नजर आ रहा है, लेकिन उसी समय पे वो जो कोए हैं, कौए तो समझते हो ना आप लोग, काक भुषंडी। उन्होंने कहा है कि काक भुषंडी जो थे, आप ये देखिए, इतने बड़े बड़े जीव रहे हैं हमारे, गरुड़ रहे हैं, हंस है, मयूर है, इतने सुंदर सुंदर जीव हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि हमारे जो पितृ हैं, जो हमारा पितृपक्ष होते हैं, वो जब आते हैं तो वो कौओं के रूप में ही आते हैं। आप लोगों को याद होगा, पितृ अमावस्या के आसपास में सभी कौओं को पूजते हैं, ठीक है। तो काकभूषणी के रूप में ही, मतलब अजीब बात रही है कि ऐसा क्या है इन कौओं में, जबकि उनकी आवाज़ जो होती है, काऊ काऊ की जो आवाज़ है, वो किसी को पसंद नहीं होती। लेकिन मेहमान की जब सूचना देने वाले होते हैं तो भी वो कौवे ही आते हैं। कहते हैं ना कि आज हमारे घर के छत पर कौवे कूक रहे हैं, काऊ काऊ कर रहे हैं, तो कोई ना कोई मेहमान आने वाला है। तो इसका मतलब सूचनाएं भी जो पहुंचाएंगे, शुभ सूचना जो भी पहुंचाते हैं वो कौवे पहुंचाते हैं। लेकिन उनकी आवाज़ वैसे किसी को पसंद नहीं होती। सुनना किसको पसंद करते हैं? कोयल को पसंद करना देखना किसे पसंद करते हैं? हंस को देखना पसंद करते हैं लोग, मोर को देखना पसंद करते हैं। और पूजते किसको हैं? गरुड़ को पूजते हैं, विष्णु भगवान के वाहन को। तो ये एक विचित्र सी बात है। लेकिन छोड़ो, कवित्री कहती हैं कि इस काक पुराण को छोड़ के मेरी अचानक से उस छोटे से जीव के ऊपर नज़र पड़ी जो बेचारा अपने आप को जीवित रखने के लिए छुपा हुआ था और उन कौवों से अपने आप को बचाना चाहता था कि कहीं वो मुझे अपना आहार न बना लें। आहार मतलब भोजन। तो ऐसी स्थिति को देखकर वो तुरंत उस जीव के पास जाती हैं। उनके जाते ही कौवे भाग जाते हैं और वो उस छोटे से जीव को गमले से जो चिपका पड़ा है उसको उठाकर लेके आती हैं। लेकिन देखती क्या है कि उसकी कमर पर एक छोटा सा कौवे का जो चोंच मारने की वजह से घाव बन गया है।
उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि शायद अब ये बचेगा नहीं। लेकिन मेरा परिवार यानी उनको जीवों से इतना प्यार था कि उनके यहाँ पर बहुत सारे जीव थे, मोर मोरनी, बहुत सारे जीव हैं। अगर आप इनकी इस कृति को पढ़ेंगे, मेरा परिवार, यदि आप उनकी पूरी कृति को पढ़ते हैं तो बहुत सारे जीवों के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। ठीक है, तो उन्होंने उसे प्यार से उठाकर लेकर आती हैं उसे, उसके घाव के ऊपर पेंसिलिन का जो एक मल्लम होता है वो उसे लगाती हैं, जिसे आप बीटाडीन वगैरह के रूप में कुछ भी समझ सकते हैं आप। उस समय उनके घर में जो भी फर्स्ट एड बॉक्स में रहा होगा, उन्होंने वो उसको धीरे धीरे उसकी रुई की सहायता से लगाया। अब वो इतने होश तो उसे फिर भी नहीं था, अब घाव इतना गहरा था और जीव बहुत छोटा था, तो वो उसको क्या करती हैं, रुई के माध्यम से उसके मुंह में 2-3 बूंद दूध की लुढ़काती हैं। लेकिन वो बेहोश है तो इसलिए वो उस दूध को भी नहीं पी पाता, टपक जाता है, इधर उधर चला जाता है। लेकिन कई घंटे तक उसका उपचार करती हैं, 2-2, 3-3 बूंद टपकाने की कोशिश करती हैं वो, लेकिन नहीं पी पा रहा है। तीसरे दिन जाकर उसे थोड़ा सा अच्छी अच्छी सी फीलिंग आती है और वो सुधार की तरफ बढ़ने लगता है। जब तीसरा दिन होता है उसकी सेवा करते करते, तो वो देखते क्या है कि वो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से, उसके जो महादेवी वर्मा जी हैं उनके लिए कहा है कि उनकी उंगली के पंजे को पकड़ लेता है और धीरे से अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो आंखें खोलता है, वो नीली कांच की सी मोती जैसी आंखों से वो इधर उधर देखता है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से छोटे नन्हे जीव के बारे में बता रही हूँ। आप ये देखिए कि इतनी सुंदरता के साथ में, अभी तक हम क्या समझ रहे थे, जातिवाचक शब्द के बारे में समझ रहे थे, अभी हम विचार कर रहे हैं उसके जातिवाचक शब्द के बारे में। वो 3-4 महीने का वो नन्हा सा छोटा सा जीव, जिसके ऊपर झबराले पूंछ है, चंचल जो उसकी आंखें हैं, वो सबको विस्मित कर देती हैं। वो छोटा सा जीव कौन है? अब आप व्यक्तिवाचक की तरफ जाते हैं, उसको गिलहरी बोलते हैं। ठीक है, तो वो गिलहरी है का छोटा सा नन्हा सा बच्चा है जिसकी वो सहायता करती हैं, और फिर उसे प्यार से क्या नाम रख देती हैं? गिल्लू। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कौन सा जीव था वो? गिलहरी। तो गिलहरी का उन्होंने क्या नाम रखा? गिल्लू। अब आज के बाद में जब भी गिलहरी को देखेंगे तो आप उसको अनायास ही आपके मुंह से निकल जाएगा, अरे गिल्लू, ये तो वही वाला है जो महादेवी वर्मा जी ने बताया था। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, गिल्लू की हालत थोड़ी सुधरने लगती है तो उसके लिए एक छोटी सी, जैसे फूल वगैरह रखने की छोटी सी एक कंडी टाइप होती है ना, ऐसे डलिया, ऐसी वो बनाती हैं, उसके ऊपर रुई बिछाती हैं और वो उसे बिछाकर उसके ऊपर उसे रख देती हैं और कहीं पर लटका देती हैं। लटकाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप जानते हैं छोटा सा जीव है, जब कौवे नहीं छोड़ रहे हैं तो बिल्ली वगैरह भी उसको नहीं छोड़ेंगी, तो उनसे सुरक्षित रखना भी एक बहुत बड़ा काम है। जब कोई छोटा जीव होता है तो उसको सुरक्षित रखना और मुश्किल हो जाता है। जैसे आप अपने घरों में तोते वगैरह पालते होंगे, तो बिल्ली से, इन कुत्ते से, इन सब से बचा के रखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। अब ये आपको 2 वर्ष जो बोला गया है वो इसलिए बताया गया है क्योंकि किसी भी गिलहरी की जो उम्र होती है वो केवल 2 वर्ष की होती है। तो 2 वर्ष की जो उसकी उम्र है, उसने 2 वर्ष में महादेवी वर्मा जी के साथ में कैसे अपना जीवन यापन किया, कैसी कैसी वो शैतानियाँ करता था, किस तरह से वो उनके साथ में आनंद लिया करता था, उनको आनंद देता था, उन सब के बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने, लास्ट तक देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है, अब वो इतना शैतान था, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कि अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वो ये चाहते हैं कि हम हमारी तरफ देखें। अगर कोई बड़ा काम कर रहा होता है, कुछ भी काम में कहीं पर भी हम बिजी होते हैं, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ शैतानी ऐसी करेंगे कि आप उनकी तरफ अपने और आप ही अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं। तो वो जो छुटकू सा था वो भी क्या करता था, वो क्या करता था, जैसे ही महादेवी वर्मा जी लिखना शुरू करती थी तो वो उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसने एक ट्रिक सोच ली थी कि फटाफट फटाफट खिड़की के बराबर में जो कर्टेन्स टंगे हुए होते ना,
वो उन पे फटाफट चढ़ता था और फिर नीचे उतर जाता था, ऊपर चढ़ता था नीचे उतर जाता था। अब कोई भी चीज़ लगातार आंखों के आसपास में ऊपर नीचे ऐसे जा रही है, कोई छोटा सा जीव चल रहा है, घर में चूहे भी यदि घूमते हैं तो हमारी आंखें अपने आप ही वहाँ पहुँच जाती हैं। तो ऐसे ही वो जब इस तरह से एक्टिविटीज़ करता था तो उन महादेवी वर्मा जी जो हैं उनका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था, और वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए चलती थी तो वो भाग जाता था। ठीक है, तो उनको बड़ा आनंद आता था उस चीज़ के लिए कि हाँ मेरे साथ में खेल रही हैं वो। उनको नहीं पकड़ता कि मैं उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन उसको लगता था कि मेरे साथ में इंजॉय कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ में खेल रहा हूँ। कई बार वो क्या करती थी इस चीज़ के लिए, हाँ तो फिर वो क्या करती थी इस चीज़ के लिए कि एक लिफाफे में उसको बिठा देती थी, उसका एक लिफाफे के जरा सा हिस्सा फाड़ देती थी जिससे उसका मुंह बाहर निकल जाता था और दोनों पंजे। इमेज कीजिए, एक लिफाफा है ब्राउन कलर का और उसके अंदर गिल्लू घुस गया है, और गिल्लू ने क्या कर रखे हैं, दोनों हाथ बाहर निकले हुए हैं उसके और मुंह बाहर निकला हुआ है, और वहीं बैठा हुआ, और उसे क्योंकि वो फिर भाग नहीं सकता था ना लिफाफे के साथ में, तो वो उसे पकड़कर अपनी टेबल पे रख लिया करती थी और वहीं पर उसको बिस्कुट या काजू दे देते थे। काजू उसकी फेवरेट चीज़ थी, काजू के लिए वो सब कुछ कर सकता था। ठीक है, तो वो ऐसे ही कूदता फिरता इधर उधर जाता था। अब पहला बसंत आया, उसकी साल का तो पहला ही बसंत था, वो तो छोटा सा था क्योंकि जीव। तो जैसे ही वो पहला बसंत आता है भाई, नीम पर, चमेली पर, आसपास जितने भी फूल पेड़ पौधे हैं उन पर आप जानते ही हैं चारों ओर क्या होता है, फूल पत्तियों नई नई खिलने लगती हैं, फूल नए खिलते हैं, सभी तरोताजा हो जाते हैं। तो उनके साथ साथ में गिलहरियां भी आने लगती हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि अगर घर के अंदर, आप अपने घर में ही देख लीजिएगा, यदि आप घर में हैं और आपके जो दोस्त हैं वो यदि आपको बाहर बुलाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इशारा करना शुरू कर देते हैं घर के बाहर, और आप क्या करते हैं, तुरंत किसी न किसी बहाने से बाहर निकल जाते हैं। ऐसी ही दोस्ती सभी जीवों में भी होती है। तो वो छोटा सा जो गिल्लू था वो अपनी जैसे विंडो के पास में, जो महादेवी वर्मा जी के सामने विंडो थी उसमें बैठा रहता था, तो क्या करते थे जो और बाहर के जो गिलहरी हैं उनको पता था कि अंदर एक गिलहरी और है, उनका फ्रेंड है, तो वो क्या करते थे, वो विंडो के पास में आके, खिड़की के पास में आके चिक 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 ऐसी आवाज़ें करके उसे आकर्षित करने की कोशिश करते थे कि ये है, चलो इसे भी हम अपने साथ खेलने के लिए ले जाएं। तो इन सबको देख के महादेवी वर्मा जी ने सोचा कि अब इसे थोड़ा सा मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि कितना भी खेल लो लेकिन एक जाति विशेष, एक विशेष जाति के साथ में ही प्रसन्नचित रहती है। ठीक है, तो वो उसके साथ ही खुश रहना चाहती है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, अपनी जो खिड़की है उसकी जो जाली थी उसकी कील बाहर निकाल के उसे मोड़ दिया था और एक उनके आने जाने का रास्ता बना दिया था। अब डेली का काम ये हो गया था कि शाम महादेवी वर्मा जी अपने ऑफिस के लिए जैसे ही निकलती थी, गिल्लू भी उस विंडो से बाहर चला जाता था, सारे दिन अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना और एक डाली से दूसरी डाली पर बनकर, नेता बनकर उनके घूमता रहता था। लेकिन जैसे ही शाम के 4 बजे वो तुरंत विंडो से अंदर और महादेवी वर्मा के आसपास घूमना शुरू कर देता था। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। मुझे लगता है आप लोगों के दिमाग में भी ये पिक्चर साथ के साथ चल रही होगी, एक छोटा सा जीव है, कैसे वो विंडो से बाहर जा रहा है, कैसे वो आ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ के बड़ा आनंद आ रहा होगा। अपने घर में एक छोटे से बच्चे से कंपैरिजन कर लीजिए, वो भी इतनी ही शैतानी करता है। और एक रास्ता और, मतलब एक और मज़ेदार बात उसने सोच ली थी, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो थोड़ी शैतानियाँ बढ़ जाती है ना, ऐसे ही उसका भी एक था कि वो अपने और आकर्षित करने पे, चौंकाने पर, डराने पर, अचानक से सरप्राइज देने के लिए वो क्या करता था, कभी गमले के पीछे छुप जाता था, जैसे ही गमले से हाथ निकाल लगाया वो तुरंत बाहर मुंह निकाल के, ठीक है, तो वो इस तरह की शैतानियाँ करना शुरू कर देता था। कभी पेड़ के पीछे छुप गया, कभी पर्दे की चुन्नटों में छुप गया, तो ऐसे वो कुछ ना कुछ नई नई एक्टिविटीज़ करते रहता था। महादेवी वर्मा जी के पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, मेरा परिवार, ठीक है, तो उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने साथ, कुत्ते भी था, सभी जीव थे उनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी थाली में बिठाकर कभी किसी को नहीं खिलाया। लेकिन गिल्लू जो था वो इतना शैतान और इतना अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करता था, इतना प्यार आता था महादेवी वर्मा जी को उन पे,
कि वो क्या करता था, जैसे ही महादेवी जी अपने डाइनिंग रूम की तरफ जाती थी खाना खाने के लिए, वो भी पीछे पीछे चल देता था, और उनका जैसे ही खाना उन्होंने थाली में लगा, कूद के उनके पास में बैठ जाता था और उनकी थाली के अंदर घुस जाता था, क्योंकि उसे खाना तो आता नहीं था। तो धीरे धीरे महादेवी वर्मा जी ने बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन उसको ये आदत डाल दी कि तू थाली के बाहर बैठेगा, और वो उसको चावल का एक एक दाना लेता रहता था और खाता रहता था। इतना क्यूट पहली एक ऐसा जीव था जो उनके साथ थाली में, एक थाली में बैठ के खाता था। तो आप सोचिए उनको, महादेवी वर्मा जी को उनसे कितना प्यार रहा होगा। एक बार की उनको अपनी दुर्घटना याद आती है कि एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट बाइक वगैरह से, तो उनको काफ़ी चोट आई थी और उन्हें काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। तो उसके पीछे जब वो हॉस्पिटल में रही हैं, तो उसकी देखभाल के लिए जो उनके नौकर चाकर थे, परिवार के और व्यक्ति थे, वो जैसे उसको उसके काजू वगैरह देते थे, उसको खाना देते थे, उसकी देखभाल वही लोग करते थे। लेकिन जब महादेवी वर्मा जी जैसे ही घर आई, तो वो उनके बिस्तर के पास में आकर बैठ गया और अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से, अपने पंजों से उनके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। इस तरह से उनकी देखभाल करने लगा जैसे कोई परिचायिका। परिचायिका समझते हैं आप? जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो जो देखभाल करता है, जैसे आप लोग कभी बीमार होते होंगे तो आपकी मम्मा होती है ना, तो आपकी देखभाल करती हैं, आपको चाय ला कर देती हैं, आपकी ज़रूरतों का सारा ध्यान रखती हैं, बिस्तर पर ही सब कुछ लेकर देती हैं ना, तो वो परिचायिका कहलाती हैं। तो ऐसे ही वो उतनी देखभाल करता था, उनके तकियों के सिरहाने बैठा रहता था, हाथों से वो अपने सहलाता रहता था, और उन्हें बड़े दुख भरी नज़रों से, बड़े दुख के साथ में उनको देखता रहता था कि कब ये ठीक होंगी और कब ये मेरे साथ खेलेंगी। जब वो ठीक हो गई थी तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, गिल्लू का जो बिस्तर था वो साफ किया, और साफ करने पर ये देखिए कि उसने इतने दिन, जितने दिन वो हॉस्पिटल में रही थी, इतने दिन उन्होंने काजू नहीं खाए थे उसने, जबकि आपको पहले ही बताया था ना कि काजू उसका फेवरेट फूड था। लेकिन वो महादेवी वर्मा जी से इतना प्यार करता था कि उनके ना होने पर, उनकी अनुपस्थिति में उसे खाना भी अच्छा नहीं लगा, उसकी फेवरेट डिश भी नहीं खाई उसने। तो बहुत सारे काजू रखे हुए निकले उनकी उसमें। उससे पता चलता है कि उन्होंने अपना प्रिय भोजन भी नहीं खाया था। तो कितनी बड़ी बात है। इस सब के साथ में अब धीरे धीरे, अब आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो गिलहरी है उसकी उम्र बहुत कम होती है, केवल कितने वर्ष की होती है? 2 साल की। वेरी गुड। तो एक बार दोपहरी का सीन था, गर्मियों, एक चीज़ और थी, वो इतना समझदार भी था कि जब गर्मियों का मौसम आया तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, गर्मियों में तो बहुत गर्मी हो जाती है, तो वो गर्मियों से बचने के लिए क्या करता था, वो बाहर नहीं जाता था। वो उनकी जो पानी की रखी हुई सुराही थी ना, जिसमें मटका जो होता है, घड़ा जिसमें पानी रख देते हैं, तो घड़े की पूरी बाउंड्री जो होती है ना, बाहर की बॉर्डर, वो ठंडा रहता है। तो क्या काम करता था, उस घड़े से चिपका हुआ बैठा रहता था। उससे क्या फायदा है, उसे ठंडक मिलती रहती थी, है ना। समझदार, छोटा था लेकिन समझदार बहुत था। तो वो सुराही से चिपका रहता था, उससे उसको ठंडक मिलती रहती थी। इसी तरह उसकी शैतानियाँ करते करते 2 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 2 वर्ष हो गए तो उनकी, उसकी जो अंतिम यात्रा थी वो प्रारंभ हो गई। जिस दिन उसकी डेथ डेट का था तो वो पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया, ना ही वो अपने कहीं बाहर गया, केवल अपनी झूले में झूलता रहा, बैठा रहा अपने बिस्तर पे। जब महादेवी वर्मा जी ने उनको देखा तो उसने वही वाली उंगली पकड़ी उनकी, जो उन्होंने जीवन, जब बचपन में छोटे जब था ना वो, तब जीवन लेते समय दी थी, वही उंगली उसने जैसे ही उसकी पकड़ी तो उनको, महादेवी वर्मा जी को महसूस हुआ कि कितनी ठंडी है। वो उसको उसमें से उठाकर लेकर आए, उसके चारों ओर हीटर भी जलाया जिससे कि उसका शरीर का तापमान जो है वो बढ़ जाए। लेकिन वो धीरे धीरे उस, केवल महादेवी वर्मा जी को उसका हाथ पकड़कर देखते रहे, और सुबह होते होते उसने अपनी अंतिम यात्रा प्रारंभ कर दी। और उसके साथ ही महादेवी वर्मा जी उसके वियोग में बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि 2 वर्ष से ज़्यादा का उनका जीवन काल है नहीं, तो उसके जाने के बाद गिलहरियाँ भी बहुत आईं,
उन्होंने चिक चिक की आवाज़ करके उसे बुलाने का भी प्रयास किया। फिर से सोहन जूही पर बसंत खिल पड़ा, लेकिन फिर किसी छोटे नन्हे जीव की ओर महादेवी वर्मा जी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। उन्होंने उस जीव को उसी सोहन जूही के पेड़ की जड़ में दबा दिया, जिससे कि कल को जब भी मैं सोहन जूही का पेड़ देखूंगी तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता रहेगा कि उसकी शायद जो जीवन है वो फूलों के रूप में दोबारा से खिल गया है। उन्होंने जो जाली थी, जो गिल्लू के बाहर आने और जाने के लिए बनाई गई थी, वो फिर से कील से बंद कर दी, जिससे कि कोई भी गिलहरी अंदर ना आ सके। और वो जब भी उदास होती थी तो केवल सोन जूही पर जब भी बसंत आता था उसको देखकर ये संतोष कर लेती थी कि वो छोटा सा नन्हा सा जीव आज भी एक फूल के रूप में खिला हुआ है। तो इसके साथ ही महादेवी वर्मा जी की जो गिल्लू नामक कृत्य का जो कृत्य है वो समाप्त हो गया। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत आनंद आया होगा और बहुत इजीली आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, आप वीडियो को देखने के लिए।